नमस्कार। आज हम एक रहस्यमयी ग्रह केतु पर चर्चा करने जा रहे हैं और इसी श्रृंखला में यह हमारा ग्रहों का प्रत्येक भाव में जो विश्लेषण चल रहा है उसकी यह अंतिम वीडियो है। सभी पर हम विश्लेषण कर चुके हैं। राहु तक हम विश्लेषण कर चुके हैं और अब हम अंतिम कड़ी को जोड़ते हुए केतु पर विश्लेषण करते हैं। केतु एक रहस्यमय ग्रह है। इसको समझ पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि यह केवल धड़ है, सर नहीं है इसका, और यह बिना सर के सभी चीज़ों को आपको देने की कोशिश करता है। जिस भी भाग को यह काम को लेता है उसे कंप्लीट किए बगैर छोड़ता नहीं है। यह मोक्ष का कारक है, धर्म का कारक है और सिर ना होने की वजह से यह अपने आप को जानने का प्रयास करता है कि मैं कौन हूँ। और जैसा कि हम जानते हैं, अगर आदमी की आंखें नहीं होती तो उसके अंदर से ही कोई एक ऐसी शक्ति जनरेट हो जाती है जिससे वह सभी चीज़ों को समझने लगता है। तो ऐसे ही केतु है, और केतु अगर आपकी कुंडली में अच्छी जगह पर शुभ ग्रहों से दृष्ट है तो वह व्यक्ति की छठी इंद्री भी जागृत कर देता है। चीज़ों का या आने वाली सभी घटनाओं का उसे पूर्वाभास होने लगता है, आत्मज्ञान होने लगता है, बहुत सारी इच्छाओं की वह अपने आप पूर्ति करने लगता है। और केतु रिसर्च के फील्ड में व्यक्ति को आगे तक ले जाता है क्योंकि केतु एक आत्म ज्ञान की ओर, आंतरिक ज्ञान की ओर आदमी को अंतर्मुखी बना देता है। केतु टर्मिनेटर भी है। केतु किसी कार्य को समाप्त करता है तो पूर्ण रूप से वहां से हटा देता है। केतु सर्जरी का कारक भी है, एक्सीडेंट का कारक भी है और घाव का कारक भी है। केतु घड़ी का कारक भी है। अगर आपकी कुंडली में केतु नेगेटिव पोजीशन में है या कमजोर स्थिति में है और आपके घर में अगर बंद घड़ी रखी हुई है तो इससे केतु की स्थिति और खराब होने लगती है और केतु आपको नेगेटिव रिजल्ट देने लगता है। केतु व्यक्ति को अभिमानी भी बना देता है। तो आइए शुरू करते हैं केतु का विश्लेषण। प्रत्येक भाव में कि हर घर में केतु क्या क्या रिजल्ट दे सकता है, तो इसी से हम शुरू करते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं केतु का पहले भाव में क्या प्रभाव होगा आपकी लाइफ में। तो केतु पहले भाव में अगर हम सोचें तो ऐसे व्यक्ति रिसर्चर हो सकते हैं। अगर केतु यहाँ पर शुभ ग्रहों से या शुभ राशि में रखे हों, बैठे हों और शुभ ग्रहों के साथ युति बना रहे हों या उनसे दृष्ट हों, तो ऐसे में केतु बहुत अच्छे रिजल्ट देने लगते हैं। व्यक्ति को इंट्रोवर्ट बना देते हैं। ऐसे व्यक्ति आत्मचिंतन बहुत अच्छा करते हैं। ऐसे व्यक्ति जासूस बहुत अच्छे बनते हैं। व्यक्ति आगे आने वाली सभी चीज़ों को समझने लगते हैं और जासूसी के काम में बहुत कामयाब होते हैं। ऐसे लोग अक्सर देखा गया है कि इंट्रोवर्ट होते हैं, सभी चीज़ों को अंदर अंदर ज्ञान को प्राप्त होने लगते हैं। और यहीं अगर केतु नेगेटिव पोजीशन में हो, पाप ग्रहों से दृष्ट हो या पापी स्थिति में हो, तो ऐसे लोगों को कमर में दर्द होना, स्पाउस की प्रॉब्लम आना और सडन गेम्स में भी केतु बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। अगर आपकी केतु पॉजिटिव है तो सडन गेम दे देते हैं, नहीं तो नुकसान भी करवा देते हैं और शरीर को पतला बनाते हैं केतु। अब हम बात करते हैं द्वितीय भाव की कि द्वितीय भाव में केतु क्या प्रभाव देते हैं। अगर केतु शुभ स्थिति में है, शुभ ग्रहों से दृष्ट हैं और शुभ राशि में बैठे हुए हैं, तो ऐसे में केतु फाइनेंशियल गेन दे देते हैं। फैमिली में सुख, मान सम्मान, नाना पक्ष से लाभ होने लगता है। ऐसी स्थिति में आदमी ज्ञानी होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, अपने कुटुंब का भार उठाने की कोशिश करता है। और यदि यहाँ बैठा केतु पांचवें या नवम भाव से संबंध बना के स्वामी से संबंध बना ले या बृहस्पति या शुक्र से संबंध बना ले तो ऐसा केतु धन लाभ भी करा देता है। और अगर यहीं बैठा केतु पाप प्रभाव में हो और यहीं बैठा केतु अगर पाप प्रभाव में हो तो ऐसे व्यक्ति स्किन प्रॉब्लम से, कटु वचनों के कारण
या अड़ोस पड़ोस में झगड़ा करने के कारण कई समस्याओं का सामना इन्हें करना पड़ता है। अब हम बात करते हैं तीसरे घर के केतु की। तो तीसरे घर का केतु अच्छी स्थिति में हो तो व्यक्ति को भोगी बना देता है, नाम मान सम्मान सुख समृद्धि सभी चीजें देता है। सोशल नेटवर्किंग ऐसे लोग बहुत अच्छी करते हैं। ऐसे लोगों को देखा गया है कि इनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होता है, सोशल नेटवर्किंग के मामले में बहुत कामयाब होते हैं। अगर ऐसे लोग सेल्स में, मार्केटिंग में या इस तरह के काम जहां पर आपको नेटवर्किंग की या मीडिएटर का काम करने की आवश्यकता हो तो उन्हें कामयाबी मिलती है। इनके बहुत अच्छे फ्रेंड्स होते हैं और ऐसे लोग अगर ट्रेवलिंग का काम करते हैं तो भी ये कामयाब होते हैं। और इनके जो भाई बहन होते हैं उन्हें अक्सर देखा गया समस्याएं आती हैं। और यहीं अगर केतु नेगेटिव स्थिति में हो तो आपको हार्ट प्रॉब्लम, हाथों में दर्द और जो चालाक मित्र या मतलबी मित्र मिलते हैं जिससे उन्हें कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और अब हम बात करते हैं चौथे घर के केतु की। तो चौथे घर का केतु बहुत व्यक्ति को केयरिंग बना देता है, मदर के साथ बहुत अच्छा अटैचमेंट होता है ऐसे लोगों को, और ऐसे लोग अपनी मदर की बहुत अच्छी रिस्पेक्ट भी करते हैं। केतु क्योंकि झंडे का कारक भी है तो अपनी फैमिली का झंडा लेकर ऐसे लोग आगे बढ़ते हैं। ऐसे लोगों को मान सम्मान, जमीन जायदाद, वाहन आदि का सुख प्राप्त होता है। और यहीं अगर केतु कमजोर स्थिति में हो, पाप ग्रहों से दृष्ट हो, शनि की राशि में हो या मंगल की राशि में हो तो ऐसी स्थिति में एक्सीडेंट का कारण, मदर की हेल्थ की प्रॉब्लम, जमीन जायदाद में समस्याएं आदि उत्पन्न कर देता है। अब हम बात करते हैं पंचम भाव के केतु की। तो पंचम भाव का केतु व्यक्ति को बहुत अच्छा एक्सप्रेसिव पावर उनकी बहुत अच्छी होती है। अपने चीज़ों को, अपने ज्ञान को दूसरों को समझाना बहुत अच्छा जानते हैं। ऐसे बच्चे अपनी जो एजुकेशन है या जो भी क्लास में होते हैं और आगे बढ़ चढ़ के अपना योगदान देते हैं। शिक्षा बहुत अच्छी होती है। और यहीं अगर केतु शुभ ग्रहों से दृष्ट हो या शुभ ग्रहों के साथ बैठा हो तो ऐसे लोगों की इंट्यूशन पावर यानी सभी आने वाली घटनाओं का उन्हें पूरा आभास होने लगता है। ऐसे लोगों को अक्सर देखा गया है कि ऐसे लोगों के कारण उनके पिता को मान सम्मान मिलता है। ऐसे बच्चों के कारण ही उन्हें उनके पिता को ख्याति प्राप्त होती है कि यह फला का पिता है। जैसे अमिताभ बच्चन को अगर देखें तो उनके पिता का जो मान सम्मान है वो अमिताभ बच्चन के कारण बढ़ा हुआ है। ऐसे ही अगर पंचम भाव में केतु नेगेटिव स्थिति में होते हैं तो व्यक्ति को अबॉर्शन की स्थिति, संतान की समस्या, शिक्षा में समस्या आदि की प्रॉब्लम दे देते हैं। अगर हम छठे भाव के केतु की बात करें तो छठे भाव का केतु अच्छी हेल्थ देता है, व्यक्ति को राजनेता बना देता है, अच्छा वकील बना देता है, अच्छा सर्जन बना सकता है, अच्छा डॉक्टर बना सकता है। ऐसे व्यक्तियों को अगर केतु शुभ स्थिति में हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो या शुभ ग्रहों से युति बनाए हुए हो तो ऐसे व्यक्ति के पीछे लेडीज भागती रहती हैं, औरतों का चहेता होता है ऐसा व्यक्ति। ऐसे व्यक्तियों को अक्सर देखा गया है कि अपने कार्यस्थल पर बहुत अधिक मान सम्मान मिलता है। और अगर यही केतु पाप स्थिति में हो, नेगेटिव स्थिति में हो, पापी ग्रहों से दृष्ट हो तो हेल्थ प्रॉब्लम आती है और ये जो सभी पॉजिटिव चीजें हैं उनमें समस्याएं उत्पन्न होने लगती है। आइए अब हम बात करते हैं सप्तम भाव के केतु की। सप्तम भाव का जो केतु है होता है यह व्यक्ति के जीवन साथी को धार्मिक बना देता है और उसके धार्मिक होने के कारण व्यक्ति अक्सर देखा गया है कि आपस में मनमुटाव होने लगता है, क्योंकि व्यक्ति स्वयं धार्मिक नहीं होता, उसका जीवन साथी होता है, जिसके कारण उनके आपस में मनमुटाव या वाद विवाद उत्पन्न होने लगता है। लेकिन ऐसे लोगों के जीवन साथी हमेशा उनका साथ देते हैं। ऐसे लोगों का बिजनेस बहुत बड़ा होता है और अगर ये लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में जाते हैं तो कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि केतु 12वें घर का कारक भी है, मोक्ष का कारक है। तो 12वें भाव का कारक होने के कारण यहाँ से हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट, फॉरेन कंट्री आदि भी देखते हैं। और ये 10वें घर से 10वां घर है जो व्यवसाय का स्थान है। आपके पार्टनर आपका साथ देते हैं, आपके पार्टनर के साथ आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है। और यहीं अगर केतु कमजोर स्थिति में होता है तो ऐसे व्यक्ति को शत्रु भय, सडन लॉस इन बिजनेस, सडन फॉल इन बिजनेस, ऐसे लोगों को अक्सर गुप्त रोगों की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है।
अब हम बात करते हैं अष्टम भाव के केतु की। तो अष्टम भाव का जो केतु है ये मैरिज की आयु है। तो मैरिज की आयु को अगर केतु यहाँ शुभ स्थिति में है तो बहुत अच्छा बढ़ा देता है, और अगर अशुभ स्थिति में है तो मैरिज की आयु को यह कम कर देता है। इसमें डाइवोर्स दिलाने में भी केतु का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। यहीं अगर केतु पॉजिटिव स्थिति में है तो ऐसे लोग बहुत अच्छे रिसर्चर होते हैं, अंडरग्राउंड रिसर्च में काम करते हैं, पीएचडी करने में केतु पूरा सहयोग देता है। ऐसे लोग टेक्नोलॉजी में, रिसर्च में या अंडरग्राउंड रिसर्च में, डाटा एनालिसिस के अंदर ऐसे लोगों को कामयाबी मिलती है। ऐसे लोगों को अक्सर देखा गया है कि अपने जो ससुराल पक्ष से इन्हें सपोर्ट मिलती है। ऐसे लोग अगर यहाँ केतु कमजोर स्थिति में हो तो गुप्त रोगी होते हैं। ऐसे लोगों को हाइड्रोसिल हो सकता है, पाइल्स हो सकती हैं, और अपनी उम्र से बड़ा दिखने लगते हैं। अगर आदमी की उम्र 30 वर्ष है तो ऐसे लगता है वह 40 वर्ष का है। और यहाँ बैठकर अगर केतु पाप प्रभाव में है तो ऐसे लोगों की वाणी भी कटु होती है और धनहानि भी केतु करा देते हैं। अब हम बात करते हैं नवम भाव के केतु की, कि नौवें घर में बैठकर केतु क्या करते हैं। नौवें घर में बैठकर केतु विदेश यात्रा करा देते हैं अगर अच्छी स्थिति में है, टीचर बना देते हैं। यहाँ बैठा केतु व्यक्ति को प्रोफेसर बना देता है। यहाँ बैठा अपने फादर के साथ या अपने पिता के साथ उसके संबंध बहुत अच्छे होते हैं। पिता के कर्म भी बहुत अच्छे होते हैं, अच्छी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। और अगर यहीं केतु पाप प्रभाव में हो, पापी ग्रहों से दृष्ट हो या पापी ग्रहों के साथ बैठा हो, तो उस ऐसे व्यक्ति के पिता इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के अक्सर देखा गया है कि फादर के साथ रिलेशन अच्छे नहीं होते और व्यक्ति अधर्मी होता है। और यहीं अब अगर दशम भाव के केतु की बात करें तो दशम भाव का केतु शुभ प्रभाव में होने के कारण हमेशा व्यक्ति अपने प्रोफेशन पे ही फोकस करता है। अपना जो उसका कार्य क्षेत्र है उसी के बारे में उसका ध्यान लगा रहता है। स्पिरिचुअल लीडर बन सकता है, अच्छा नेता बन सकता है, पॉलिटिशियन बन सकता है, और अपने कार्य क्षेत्र में नए नए कार्य करने के तरीके खोजता है। इनोवेटिव वे ऑफ वर्किंग होता है ऐसे व्यक्ति का। और ऐसा व्यक्ति अगर चलनशील काम करे, जैसे घड़ियों का बिजनेस करे, व्हीकल्स का बिजनेस करे, मार्केटिंग का बिजनेस करे, क्योंकि केतु को अगर हम देखें तो केवल पैर हैं, सर नहीं है, सोचने की क्षमता नहीं है, केवल पैर है और चलने का काम है। तो अगर ऐसा व्यक्ति चलायमान बिजनेस करता है, ट्रैवलिंग बिजनेस करता है, तो उसको कामयाबी मिलने की पूरी सफलता बनी रहती है। लेकिन यहीं बैठा केतु अगर पाप प्रभाव में हो तो जॉब चेंज के चांसेस बनते हैं, कटुवाणी होती है, स्थान परिवर्तन होता है, बार बार उसे घर बदलना पड़ता है, तो ये सब समस्याएं आती हैं। यहीं अगर केतु 11वें भाव में बैठा हो तो व्यक्ति बहुत अच्छे नेटवर्कर होते हैं, नेटवर्किंग का काम बहुत अच्छा करते हैं, एजेंट का काम बहुत अच्छा करते हैं, मार्केटिंग का काम बहुत अच्छा करते हैं। ऐसे लोगों को अवार्ड बहुत मिलते हैं। ऐसे लोगों को घर में घड़ी बंद कभी भी नहीं रखनी चाहिए। अगर आपका केतु 11वें घर में है, पॉलिटिक्स में जा सकते हैं। बृहस्पति, शुक्र या बुध के साथ ऐसे हों तो फाइनेंशियल गेन अचानक से मिलने लगता है। ऐसे लोगों के जो बड़े भाई बहन हैं वो बड़े ऊंचे पदों पर होते हैं या उनका बिजनेस बहुत बड़ा होता है। और यहीं अगर केतु पाप प्रभाव में हो, राहु के केतु के उसके शनि के साथ हो, मंगल के साथ हो, या इन ग्रहों से दृष्ट हो, तो ऐसी स्थिति में केतु समस्याएं उत्पन्न करने लगता है। बड़े भाई बहनों के साथ वाद विवाद होने लगता है, रॉन्ग नेटवर्किंग होती है, गलत लोगों के संपर्क में आ जाता है और जिसके कारण उसे हानि हो जाती है। ऐसे लोग अक्सर देखा गया है कि इकोनॉमिक ऑफेंस में भी इन्वॉल्व होते हैं, यानी पैसे के लेन देन में जो हेरा फेरी करते हैं उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं 12वें भाव की केतु की। तो 12वें भाव का केतु मोक्ष, संन्यास, डिटैचमेंट, विदेश यात्रा, विजय, इन सभी का प्रतिनिधित्व करता है, स्पिरिचुअल लाइफ में लेके जाता है। और यहीं अगर केतु पाप प्रभाव में हो, शनि के साथ या मंगल से दृष्ट हो, तो ऐसे लोगों की जिंदगी में खुशी बहुत कम होती है। घर में खुशी की कमी रहती है, जिसके कारण ये अपने घर से दूर भागना चाहते हैं, मोक्ष की ओर या साधु बनना चाहते हैं, लेकिन वहां भी इन्हें कामयाबी नहीं मिलती। तो ये था हमारा केतु का विश्लेषण। और आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा इस पर कमेंट अवश्य करें। यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबाएं जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद।